नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताएंगे। गूंज उठे जातीय जनगणना के माध्यम से, आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से। अब डरो मत देश के गद्दारों से। कास्ट सेंसस है वो सरकार इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करना चाह रही है। कास्ट सेंसस से अगर कोई गरीब उठ करके ऊपर आता है तो उनको ये लगता है कि वो जब ऊपर आएंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर इनका पॉलिटिकल लॉस है, क्योंकि उनका झंडा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। जाति जनगणना जरूरी है कि जिसे मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए। जाति जनगणना भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बनेगी उसका सदा सहाय। हमारे जो राहुल गांधी है वो ये बोलते हैं कास्ट सेंसस होगा, आप ऊपर आएंगे। आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है। 73% को खड़े होके अपना हक लेना है और हक लेने का पहला कदम जाति जनगणना है। भूलो मत। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे। न्याय का हक। कुछ गारंटी लाई है इस चुनाव में। हर गरीब बहन को, जो सबसे बड़ी गरीब महिला है एक परिवार में, उसको सालाना 1 लाख रुपए की स्कीम हम लाएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य के लिए आपका इंतजाम होगा, आपका इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक मुफ्त में होगा। सरकारी नौकरियों में 50% मतलब आधी नौकरियां महिलाओं को जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों का मानदेय केंद्र में मानदेय का एक हिस्सा होता है केंद्र का, उसको बढ़ाया जाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस छोटे और मध्यम कारोबारों को मजबूत बनाएगी। खेती किसानी को मजबूत बनाएगी। जो 30 लाख आज रोजगार केंद्र सरकार में खाली हैं, उनको कांग्रेस भरवाएगी। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है, जिसमें आप सेना में मात्र 5 सालों के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आपका क्या होगा किसी को नहीं मालूम, इसको हम रद्द करेंगे। 5000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिससे नौजवान जब अपना छोटा छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है उसकी मदद हो। स्नातक पास बच्चों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे जब आप पास होते हो उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक नौकरी मिलेगी, जहां से आपको आमदनी मिल पाए, जब तक आपको कुछ कोई और नौकरी ना मिल पाए। शिक्षा का लोन माफ होगा और शहरों में न्यूनतम रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। मेरे किसान भाइयों के लिए MSP एक कानून बनेगा। और जो आपकी यहाँ की उपज है, आप जानते हैं कि जब हमारी प्रदेश सरकार थी तो उसके लिए भी हमने MSP लाने का प्रयास किया, और हम कहते थे अगर फिर से सरकार आएगी तो आपके वन उपजों पर भी MSP हम लागू करेंगे। तो MSP को कानून बनाएंगे, और जब आपके फसल का नुकसान होता है तो 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान आपको पूरा मिलेगा। खेती के सारे सामानों पर GST खत्म होगी। इसका मतलब है कि आप किसानों की जो महंगाई है, जिसका सामना किसान कर रहा है, वो घटेगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपए तक न्यूनतम आपको मजदूरी मिलेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन और भी मजबूत बने। इसके लिए SC ST सब प्लान हम लागू करना चाहते हैं। विशेष बजट जारी करना चाहते हैं सिर्फ आदिवासियों और दलित बहन भाइयों के लिए। वन अधिकार का जो कानून है, उसमें जो पट्टे मिलते थे, उन पट्टों का जो फैसला है वो हम 1 साल के अंदर अंदर करके आपको दिखाएंगे। जो कल इवेंट हो रहा है, ये इस बात को रेखांकित करने के लिए हो रहा है कि जो चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं, इसमें सामाजिक न्याय की जो पूरी परिकल्पना है वो दांव पर है। और क्यों दांव पर है? क्योंकि इस वक्त चुनाव कांग्रेस के विजन का और RSS के विजन के बीच में है। कांग्रेस का विजन 1931 में साफ हो गया था, जब कराची का हमारा प्रस्ताव पेश हुआ था। तब गांधी जी और नेहरू जी ने पहली बार बात की कि आजाद भारत के अंदर हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार होंगे और उन अधिकारों की रक्षा के लिए हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा। उस वक्त तक पूरी दुनिया में
कॉमन फ्रेंचाइज, जनरल फ्रेंचाइज की बात नहीं थी। वोट शर्त के साथ मिलता था। और ये बात को 1950 में कांग्रेस ने लागू किया, जब कहा कि फंडामेंटल राइट्स सबके होंगे, जब कहा कि बोलने की आजादी होगी, जब कहा कि प्रोटेस्ट करने की आजादी होगी और आरक्षण की व्यवस्था होगी, ताकि जो अधिकार बराबरी का मिला है उस अधिकार को जमीन पे उतारा जा सके। उसी पीरियड में 1925 से लेकर 50 के बीच में आरएसएस ने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि लोगों को बराबर के अधिकार होने चाहिए। वो ये इस फिलॉसफी में यकीन नहीं करते थे। आरएसएस ने कभी ये बात नहीं कही थी। उनका कोई वक्तव्य आपको नहीं मिलेगा, कोई राइटिंग नहीं मिलेगी, कोई बयान नहीं मिलेगा आरएसएस का उस दौर में जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। कोई उनका बयान नहीं मिलेगा, कोई उनका रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा जब उन्होंने आरक्षण की बात की हो, और कोई ऐसा उन्होंने कदम नहीं उठाया जिसमें उन्होंने कहा हो कि लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही और देश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान बनाया उसमें ये सभी तमाम चीजें दी गई। आज 75वां साल है संविधान का, भारत के संविधान का। 75 साल बाद आज आरएसएस और बीजेपी मजबूत हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन मूल्यों को, जो कांग्रेस पार्टी की मूल्यों से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, उसको कमजोर किया जाए। आज आप आरएसएस के किसी समर्थक से बात कीजिए, उनके मन में ये विश्वास है कि आरएसएस आने वाले दिनों में कभी ना कभी आरक्षण खत्म करेगी। आरएसएस के बारे में ये बात खुल के की जाती है कि वो सबको बराबर नहीं मानते। उनके बारे में ये बात स्पष्ट की जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए, वो केवल निर्देश देने में यकीन करते हैं, निर्देश का पालन हो। तो संविधान की ये दो अलग अलग विजन है, इसको बचाना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो देश को दिया है उसको बचाने की लड़ाई है। इस चुनाव में संविधान को बचाने की लड़ाई है। आरएसएस, बीजेपी 400 पार की बात कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से वो जाकर इस देश का संविधान चेंज कर सकें, और इसको रोकने के लिए उन तमाम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है जो संविधान में विश्वास करते हैं और जो मानते हैं कि ये देश सबका है, इस देश में बराबरी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए बोलने की, और इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। ये चुनाव उनका है। इस बात को कहने के लिए, इस बात में आपकी राय सुनने के लिए कल का ये कार्यक्रम किया जा रहा है।